हम लोग संसारी जीव हैं। संसार में आए तो ऐसा लिखा कुछ कर जाओ। कुछ करने का मतलब ये नहीं कि बुरा कर जाओ, कुछ अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य जिससे वर्तमान में तुम्हारा जीवन सुखी रहे, कालांतर तक तुम्हारा नाम चले। बहुत से लोग अपना नाम कमाने के लिए थोड़ा सा दान दे देते, क्षेत्रों पर तो मंदिर बना दिया, एक मूर्ति दे दी, या बिजली पंखा आदि आदि कुछ छोटा मोटा दान, और बड़े बड़े पार्टियों पर नाम लिखवा दे। तो वो क्या विचार करते कि हमारा नाम रहेगा, नाम रहेगा। नाम पार्टी पर नाम लिखाने से नाम नहीं रहता। पार्टी पर नाम लिखाना तो आज है और कल दूसरे क्या हो जाएगा, फिर परसों तीसरे का हो जाएगा। हम देखते हैं ना हमारे क्षेत्र पर पुराने लोगों के पार्टी लगे हुए, अब वो जीर्ण शीर्ण हो गया, उनको निकाल के फेंक दिया, दूसरे जिसने जीर्णोद्धार कराया उसका दूसरा नाम आ गया, उसका हट गया, फिर तीसरे का नाम आ गया। उसी प्रकार हर जगह हर जगह हर जगह वैसा का वैसे। हमारे जैन धर्म में चक्रवर्ती जो क्या है, वृषभाचल पर पहाड़ पर जो है सारी 6 खंड का विजय करके आता है, तो उस पर नाम लिखने के लिए जाता है कि मेरा नाम, मैं चक्रवर्ती, मैं चक्रवर्ती, मेरा नाम होना चाहिए। ऑर्डर देता है शिल्पी को, शिल्पी जाकर के वहां पर देखता है तो वहां पर उसको थोड़ी सी 1 इंच भी जगह नहीं मिलती, इतना नाम पहले का लिखे हुए, इतने नाम पहले के। तो चक्रवर्ती को पूछता है, राजन नाम लिखने की जगह ही नहीं है। तो वो क्या कहता है, एक का नाम मिटा करके तुम अपना नाम लिख दो। तो वो शिल्पी क्या करता है, एक चक्रवर्ती का नाम मिटा करके और उस चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का नाम लिख देता है। फिर आकाशवाणी होती, करे तुम्हारे शरीर के इस पृथ्वी पर अनेक चक्रवर्ती हो गए, देखो तुम्हारा नाम लिखने की कहीं जगह नहीं है। और जैसे तुमने दूसरे का नाम मिटाया, वैसे एक दिन तुम्हारा भी नाम कोई मिटा करके और वो अपना नाम लिख देगा। आप सब लोग समझ गए होंगे। हमें नाम के लिए काम नहीं करना है, हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा नाम हो। तो पत्थर पर लिखने की एक अलग बात और लोगों के दिल में लिखने की एक अलग बात। लोगों के दिल के अंदर ऐसी तुमने अगर जगह बनाई अच्छी, अच्छे इंसान की, अच्छे मानव की, अच्छे कार्यकलापों की, तो वो अजरामर हो जाता है। इस भव में भी उसको शांति मिलती है और अगले भव में तो मिलता ही मिलता है, वो कहीं नहीं जाता, दिया हुआ कहीं नहीं जाता है। मेरा आपसे को इतना ही कहना है कि नाम के लिए कुछ मत करो। काम चाहिए, नाम नहीं चाहिए। अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा नाम होता है। इसलिए कुछ करके जाओ, जो नीति है, कुछ करके जाओ तो ऐसा करके जाओ जो वर्तमान में तुम अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो ये बलिदान दिया और बलि हो गए, तो उनका नाम अभी तक इतिहास गाता है। अभी आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि आखिर हमारा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ, हम मनुष्य क्यों हुए, हम मानव क्यों हुए, ये आपको अवश्य सोचना है। सोच करके और आपको अपना रास्ता ठीक करना है। मानवता के अनुसार आपको अपना रास्ता बनाना है।
कई बार इस बात को मैं कह चुका हूं कि मानवता क्या है और मानव का रास्ता क्या है। आप सारे के सारे समझ चुके होंगे। अच्छे कार्य जीवन में रहेंगे, आपका जीवन चारित्र संपन्न रहेगा, संयम संपन्न रहेगा, दानशीलता रहेगी, भगवान के भक्त के लाइन में रहेंगे। इस प्रकार की जो लिस्ट है, उस लिस्ट के अनुसार आप अपना अगर जीवन बनाते हैं तो मानव बनना श्रेष्ठ होता है, सार्थक हो जाता है। तो मानव के दो रास्ते हैं, एक तो मानव बनने का और एक दानव बनने का। दानव कोई भूत प्रेत राक्षस वगैरह, वो दानव, उसको दानव नहीं कहते। देखो इतिहास उठा करके रामायण देखिए, रामायण के अनुसार या जैन धर्म के अनुसार कोई भी रामायण के हिसाब से रावण दानव नहीं था, नहीं था, नहीं था। रावण ब्राह्मण पुत्र, चारों वेदों का ज्ञान क्या था, और शंकर का श्रेष्ठ जो है वो पुजारी भक्त था, न्याय नीतिमान भी था। 16 सवा दुनिया भर का उसके पास संपत्ति वैभव सारा था। कौन कहता है रावण राक्षस था? नहीं, ब्राह्मण, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, ब्राह्मण कितना भी अपराध करे तो वध करने के लिए लायक नहीं है। पुराण, भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति, भारत के पुराण कहते हैं ब्राह्मण है, स्त्री है, बालक है, वो अवध्य होते, उनको वध नहीं कर सकते, है ना। तो सोच लीजिए आप, ब्राह्मण होने के बाद उत्तम कुल में जिसकी सृष्टि जो है ब्राह्मण को देवता मान करके उनके चरणों की पूजा करता है, उनके चरणों की रज अपने माथे पर चढ़ाता है, ऐसा ब्राह्मण को उत्तम कुल माना है। फिर ऐसा उत्तम श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने के बाद भी, चर्याक्षी होने के बाद भी, भगवान का भक्त होने के बाद जैन धर्म में रावण को शांतिनाथ भगवान का परम भक्त माना है। सारा का सारा श्रेष्ठ होने के बाद भी आज लोग रावण को राक्षस बोलते, दानव बोलते। कोई दानव तो क्या सींग पूंछ नहीं थे, नहीं, या बड़े बड़े दांत निकले हुए नहीं थे। जो राक्षस का, दानव का जो रूप होता है वो रूप रावण का नहीं था। तो भी रावण को मरे नहीं, कितना साल हो गया, हजारों करोड़ों साल हो गया उसको मरे नहीं। तो भी आज पृथ्वी के लोग जो हैं रावण के नाम से घृणा करते, उसका नाम लेना नहीं चाहते, अपनी संतान का नाम रावण नहीं रखना चाहते। आखिर उसने क्या गलती कर दी? सिर्फ एक ही गलती, 5 पापों के अंदर जो परस्त्री जो है, परस्त्री के ऊपर जो है दृष्टि डालना, और उसके ऊपर जो क्या है अन्याय करना, और उसको अपनी स्त्री बनाने की कोशिश करना, परस्त्री गमन नाम का जो पाप है। तो परस्त्री गमन भी उसने नहीं किया, मां सती सीता को तो छू ही नहीं सकता था, तो भी ये मेरी रानी बन जाए, इस प्रकार के उसने जीवन में पाप किया, सिर्फ एक पाप। उस पाप के कारण आज दिन तक ब्राह्मण कुलोत्पन्न होने के बाद भी लोग जो क्या है उसको दानव कहते हैं। आप सारे समझ गए होंगे। तो आप भी, भले आप उत्तम कुल में उत्पन्न हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, आदि आदि तुम हो गए, और तुम्हारी चर्या अगर मानवता के हिसाब से नहीं है तो आचरण से तुम मानवता को तुमने छोड़ दिया और दानवता का तुमने रास्ता पकड़ा, तो मानव होने के बाद भी दानव हो जाता है। इसलिए हमने जन्म लिया है मानवता के हिसाब से, मानवता को बना करके रखेंगे और सद्विचार, सदाचार, संयम और चारित्र का पालन करेंगे। ये कल्याण का रास्ता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।